क्या नाम हुआ बाबू आपका? आलिया। क्या नाम हुआ? आलिया। अच्छा, कस के बोलो, कस के बोलो। आलिया। आलिया। आपकी मम्मी की हत्या कर दी गई, कौन मारा है बाबू? छोटा पापा और पापा और दादी मिलके डोरा चाप के पलंग पे सुता दिया। प्रशासन शराब की गुत्थी सुलझाने में इतना व्यस्त है कि बिहार में इतना क्राइम हो रहा है कि बिहार की जितनी भी प्रशासन है वो सो रही है और शराब के पीछे पड़ी हुई है। नीतीश कुमार भी प्रशासन को सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप शराब को फोकस करिए, लेकिन जो क्राइम बढ़ रहा है बिहार में उस पर कोई लगाम नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है। अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के दमकापुर गांव में, गुरी सर्वे गांव में। यहाँ एक 8 महीने गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई दहेज को लेकर। बताइएगा, बिहार की सरकार नीतीश कुमार, आपने 2018 में शायद मानव श्रृंखला लगाया था कि बिहार में दहेज बंद हो और बाल विवाह बंद हो। दहेज तो बंद हुआ नहीं, लेकिन दहेज हत्या चालू हो गया। और मानव श्रृंखला में आपने महिलाओं और पुरुषों को कतार में खड़ी किया था। मैं तो कहता हूं कि महिलाओं और पुरुषों को छोड़ दिया जाए, जितने भी दहेज को लेकर हत्या हुई है उस लाशों का अगर मानव श्रृंखला लगाया जाएगा तो फतेहपुर से लेकर पटना सचिवालय तक की सड़कें जाम हो जाएंगी और लाश का ढेर बचा रहेगा। आखिर 8 महीने गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई, प्रशासन अभी तक शांत है। महिला के पति और उसका देवर मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। शायद घटना के 10 से 15 दिन हो गए। कितने दिन हुए हैं? 17 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और परिवार पर बार बार दबाव आ रहा है कि केस को उठा लिया जाए, केस को कंप्रोमाइज कर लिया जाए, नहीं तो परिवार वालों को भी मार दिया जाएगा। मतलब अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि एक तो किसी घर के बेटी की हत्या कर रहे हैं और ऊपर से परिवार वालों को धमका रहे हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं उनके कई परिवार। आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं मृतका के घर पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं आया हूं और मृतका के परिवार से बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? कुरैसा खातून। कुरैसा खातून नाम है। जिसकी हत्या हुई कौन लगती थी आपकी? मम्मी बेटी थी। अच्छा, आपकी बेटी थी। हाँ, तमन्ना खातून। अच्छा, कैसे घटना हुई बताइए आप। घटना हुई, हर वक्त उसको दबाव डालती थी कि पैसा मांगो पैसा मांगो, तो ही नहीं मांगा तो उसको मार दिया। किस चीज का पैसा मांगता था वो? रखने के लिए दिया था क्या? और क्या जाने कि मांगता था। पैसा मांगे के चलते कर्जा कर कर के मेरा बेटी ले गया था। उसको से हम 14,000 के मोबाइल हम अपने से किन के दिए। ये देखिए, अभी ये महिला जो मृतक है उसका ये घर है और उसका जो मायके है और जो ससुराल है वो भारे पंचायत में पड़ता है, भारे गांव में पड़ता है। तो उसकी हत्या ससुराल में ही की गई है ना? हाँ। अच्छा, किस तरह से हत्या की गई है? दम ढोड़ा चाट के रोटी चाट दिया था और चाट के पलंग पर सुता दिया था। ऐसे लेटा था और कुछ नहीं, ऐसे सुतल था, ओढ़नी ओढ़ा के सुता दिया। अच्छा, घटना में कौन कौन शामिल था? वो लड़की था शामिल, खा लिया, बूढ़ी था से बैठा हुआ था अगल बगल में घर में कोठरी में बैठ के था चुपचाप से आराम। कौन कौन मिल के मारा है उसको? उसको देवर और सास और मर्दाना मारी से तीनों मिल के घटना किया है। अच्छा, क्या प्रशासन क्या बोल रही है? FIR तो हो गई, प्रशासन क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है? कुछ नहीं गिरफ्तार किया है, वो पैसा ले लिया है, लेके चुपचाप से बैठा हुआ है, कुछ नहीं। अच्छा, अगेंस्ट पार्टी से पैसा ले लिया है? हाँ, और कुछ नहीं बोल चल कर रहा है। मैं सरकार से एक और बात कहना चाहूंगा कि दहेज हत्या में एक कानून लाइए आप। अब तक आपने जो भी कानून लाया वो फ्लॉप ही रहा है। एक कानून यह लाया जाए कि जिसके ऊपर भी दहेज हत्या का आरोप लगता है उसके घर के 7 दिन के अंदर कुर्की जब्ती हो, और अगर 30 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं करता है तो उसको शूट एंड साइड का उसको वारंट निकाला जाए और सीधे उसको ठोक दिया जाए। तभी इस तरह की हत्याएं बंद होगी। किसी बाप का कोई जागीर नहीं है कि कोई पैसा रखने के लिए दिया है वो जबरदस्ती पैसा लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उस्मान मियाँ। आप कौन लगते हैं लड़की का? हम लड़की के पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं। कैसे घटना मालूम हुई कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है? वहाँ से फोन आया कि हमारा बच्ची को शॉट लग गया है, करंट लग गया है। अच्छा। उसके बाद में फिर फोन आया कि नहीं, इसे गला दबा के मार दिया गया है। अच्छा। तो हम लोग सब फिर गए वहाँ। जाने के बाद में देखा कि हमारा बच्ची इसी पलंग पर पड़ी हुई है। अच्छा, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन अभी तक तो कुछ कर नहीं रहा है। आज 15-16 दिन हो गया, समझिए न, कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से मिले आप? SP के यहाँ भी गए थे। क्या बोले SP साहब? SP साहब कहे कि उसके लिए कार्रवाई होगा।
लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उधर जो महिला का जो पति है, जो आरोपी है देवर, उसकी तरफ से आप लोग को धमकी भी मिल रहा है कि केस कंप्रोमाइज कर तो नहीं तो आप लोग को भी जान से मार दिया जाएगा। सही बात है? हाँ, ऐसा बात है कि वो लोग का कहना है कि कंप्रोमाइज कर लो, और हम लोग कहते हैं कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्यों कंप्रोमाइज कर लें? किसी के बेटी की हत्या कर दी गई, जो बच्चा 1 महीने बाद धरती पर आता उसकी हत्या कर दी गई, और आरोपी कहता है कि कंप्रोमाइज कर लो। क्या ये सुशासन की सरकार है जहां एक महिला की हत्या कर दी जा रही है और घर वालों पर, परिवार वालों पर यह दबाव दिया जाता है कि कंप्रोमाइज कर लो? ये कहां की नीति है? ये कैसी सुशासन है? आखिर क्यों कहते हैं बिहार की सरकार कि हमारे यहाँ सुशासन की सरकार है? ये खड़ा पोल खुल रहा है सुशासन की सरकार का। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारा बड़ा लड़का के पास फोन आया, महिला लड़का के पास फोन आता है कि कंप्रोमाइज कर लो। कहाँ है आपका लड़का? कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम। अच्छा, आप जो मृतक महिला है उनका क्या हुआ, क्या लगता है? मैं उनका भाई हूँ, मंझले वाले। अच्छा, कैसे घटना की जानकारी मिली आपको? घटना का जानकारी मिला मुझे 12:10 में फ़ोन आया। इरफान नाम का उसका जो देवर है वो फ़ोन किया कि आपका बहन को करंट लग गया है। तो हमने बोला करंट लग गया, तो उसको दिखाया कहीं क्या हुआ है, बोला कि नहीं पता नहीं, इसे वो अभी लग रहा है कि हिल डोल नहीं रही है। उसके बाद फ़ोन कट कर दिया वो। उसके बाद 5 मिनट के बाद पुनः फ़ोन किया तो फिर वही बात बोला कि लगता है आपका बहन मर गई है लाइन लगने से हम लोग कोई भी घर में नहीं थे। अच्छा, उसके बाद फिर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद फिर कोई दूसरा आदमी फ़ोन किया हमको, बोला कि आपको बहन को जो है से फांसी लगा के ये लोग मार दिया है, से आप जल्दी से चले आइए। ये कौन बोला? वहाँ का ताज नाम का एक है, उसी के घर के बगल में। वही बोला कि आप फ़ौरन चले आइए, से आपका बहन को फांसी लगा के मार दिया गया है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे आनंद फानन में, तो वहाँ गए तो देखे कि बेड पे लाश रखी हुई है, बेड ऐसे है और लाश ऐसे रखा हुआ है, हाथ फैला हुआ है, सारी चूड़ियाँ टूटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में 2 तरफ निशान थे, इधर और इधर, बाकी कहीं कोई निशान नहीं था। हमने पूछा यह कैसे हुआ, तो उसकी सास ने बोला कि हम यहाँ पे नहीं थे। और जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखे कि उसका देवर और हस्बैंड जो है वो दोनों वहाँ से भाग गया और फ़ौरन मोबाइल बंद करके जो भागा आज तक भागा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, प्रशासन से आप मिले, अभी तक कोई मदद मिला है या नहीं? कोई मदद नहीं मिले। प्रशासन के पास जब भी गया तो बोला कि ठीक है कार्रवाई हो रही है, तुम्हारा कहने से नहीं होगा ना, कानून जो प्रक्रिया है वो हो रहा है। कई दफ़ा हम लोग को बोला गया कि जो है से ये सिलेंडर कर रहा है, लग रहा है कि घटना के 4-5 दिन के बाद ही बोला गया कि सिलेंडर कर रहा है। तो हम लोग बोला कि जब सिलेंडर कर रहा है तो कब करेगा, तो बोला आज ही करने वाला था लेकिन आज नहीं कर पाया है, कल करेगा सिलेंडर। कल हम लोग फिर थाना पहुंचे कि क्या हुआ, सिलेंडर हुआ, तो बोला नहीं अभी फ़ोन हुआ है, बात हुआ है, बोला है कि जो ऐसे अभी दूर में है, ऐसे सर आ रहे हैं हम। तो हमने पूछा कि आखिर ये बात आपको बता कौन रहा है कि हम लेके आ रहे हैं लड़का को और ये जो कर सिलेंडर करवा रहे हैं। अच्छा, ये थाना प्रभारी बोले क्या? हाँ जी, आपका ये आईओ जो हैं खालिद अंसारी और वहीं पे थाना प्रभारी भी थे, उनके सामने ये बात हुई। हम लोग 4-5-6 लोग थे वहाँ, उन सब लोगों के बात सामने बोला गया है कि वो आप लोग जाइए, वो सिलेंडर कर रहा है। इसका मतलब जो अपराधी है और जो हत्या किया महिला का, उससे और वो आईओ से बातचीत हो रही थी क्या? बातचीत हो रही थी, उनसे हो रहा है या कोई अगला से हो रहा है। हमने पूछा कि आपको बात किससे हो रही है, कौन आपको कह रहा है कि हम सिलेंडर करवा रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। तो आईओ बोला कि हम ये तुम्हें क्यों बताएं। देखिए, यहाँ बिहार के जो अधिकारी हैं, दरोगा रैंक के अधिकारी हैं, उनकी किससे बात हो रही है ये मैं नहीं जानता। हो सकता है वो आरोपी से ही बात हो रहा होगा। तो प्रशासन के पास भी एक ऐसा टेक्निकल व्यवस्था है कि फोन ट्रैक करके आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन अब किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है ये मैं नहीं जानता हूं। क्या पैसा वैसा भी मांग रही थी क्या प्रशासन? ऐसा की बात नहीं हुई हम लोगों से, लेकिन और भी फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद बोलता है, तरह तरह का बात बोलता है कि आप लोग केस लड़िएगा, कंप्रोमाइज कर लीजिए। रात में 11 बजे 12 बजे फ़ोन आता है। हमने थाना में जाके कंप्लेन दिया तो बोला अरे उसका आदमी है, वो तो फ़ोन करेगा ही ना। अच्छा। हमने नंबर बोला, नंबर देखिए, नंबर ट्रैक किए, नंबर भी नहीं लिया। अच्छा, महिला जो मृतक महिला है उनकी पहले से कुछ 1-2 बच्चे हैं क्या उनके? 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। कौन कौन है, थोड़ा सामने लाएंगे? कैमरामैन थोड़ा फोकस करेंगे इन 2 मासूम बच्चों पर, और जो भी मगध लाइव के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इन 2 मासूम बच्चों को थोड़ा गौर से देखेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी दया होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और उस अधिकारी के पास भेजिएगा ताकि इन 2 बच्चों का लालन पालन हो सके। इसकी माँ की हत्या कर दी गई, आखिर कौन देखेगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी इन दोनों बच्चों की? क्या नाम हुआ बाबू आपका? आलिया। क्या नाम हुआ?
आलिया अच्छा, कस के बोलो, कस के बोलो। आलिया आपकी मम्मी की हत्या कर दी गई, कौन मारा है बाबू? छोटा पापा पापा दादी मिलके डोरा चाप के पलंग पे सुता दिया। ये देखिए कितना उम्र है बच्चे का? 4 साल उम्र है इसकी। कहता है कि कहा जाता है कि 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भगवान और अल्लाह का जो वासना होता है। आखिर ये बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि छोटा पापा, बड़ा पापा, सॉरी मेरे पापा और दादी सब मिलकर हत्या की है। आखिर प्रशासन को और क्या सबूत चाहिए? उस दिन भी जो है ये जब थाना प्रभारी लोग गए हुए थे, उस दिन भी तकरीबन घटना के 1 घंटे के बाद ही ये बच्ची ये बयान दिए हैं बहुत सारे लोग के सामने। यही बात उस दिन भी बोला था, आज भी वही बात ये लड़की बोल रही है। अगर जो भी मगध लाइव के दर्शक होंगे इस वीडियो को शेयर करेंगे। एक छोटी सी बच्ची का यह स्टेटमेंट है और इसे बड़े अधिकारी के पास भेजने का कृपा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आरोपी को गिरफ्तारी करने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? फैजान फैजान। आपकी जो मम्मी की हत्या की गई आपको पता है, जानकारी है? कौन कौन मारा है? पापड़ डोरिया चाप के सुता दिया और चलिए, कोर्ट को मुझे लगता है कि वकील साहब और जज साहब को इससे बड़ा गवाह नहीं मिलेगा। ये आई विटनेस है जो घर में ये जिस दिन हत्या हुई उस दिन ये तो घर में ही होंगे। ये बच्ची उसी दिन घर में थी। ये जो ताज बोल रहे हैं उसके यहाँ ये जाके बोला कि हमको 2 रुपया दीजिए। अच्छा, तो ये ताज भाई बोला कि हम 2 रुपया तुम्हें क्यों दें, तो तुम्हारा मम्मी नहीं देगी? तो मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरी मम्मी को तो मार दिया है। तो वही आदमी आके देखा तो वाकई में इसकी मम्मी पड़ी हुई है। इसी ने जाके बाहर हल्ला किया है। ये घटना जो हुई है इसके आंखों के सामने हुई है और ये बच्ची बहुत सहमी हुई है, अभी तक सहमी हुई है। बेहद शर्मनाक यह घटना है। एक छोटी सी बच्ची के सामने उसकी माँ की हत्या कर दी गई। 1 महीने बाद जो बच्चा धरती पे आता उसकी हत्या कर दी गई। आखिर कब तक होगी आरोपितों की गिरफ्तारी, आखिर कब तक की जाएगी? आखिर प्रशासन भी इन लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सुहेल अख्तर है। अच्छा, आप कौन हुए? हम कोई नहीं, महिला के दोस्त के नाते जो है हम कई बार जो है इन्होंने बोले और हम इस भारे पंचायत में भी गए हैं। अगर लड़का सुन भी रहा होगा तो मैं एक भी गलत बात नहीं बोलूँगा, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। कहने का मतलब है कि भारे पंचायत में कम से कम हम 4 बार गए हैं और चारों बार जो है पैसा का डिमांड करते रहता था। चारों बार हम उसको एक दिन कोठा पे उसको डांटा भी कि इस तरीके से करते हो बार बार तुम, तो ये ठीक बात नहीं ना है। शाहिद तुम ऐसे काहे करते हो? तो हमको सऊदीया जाना है। हम लोग सऊदीया जाना है तो घर मकान ज़मीन कहीं पर बंधक रख करके चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि से हमारे पास पैसा रहता तो ऐसे वैसे करके वो अपना समझा बुझा करके वहाँ से हम चल दिया। ये 3-4 बार का ये घटना है। और इन लोग भी पैसा बराबर जो है देते रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया है। लेकिन ये जो है हमेशा जो है पैसा के लालच में आकर के बार बार लड़की को मारपीट करता था और बार बार इन्होंने हमको बोलते रहते थे। हम इनके साथ जाते थे। इनका दुकान मेरा दुकान दोनों का दुकान सटा हुआ है। इसीलिए एक बार ये जो जिस दिन घटना घटी उस दिन मुस्लिम भाई हमको बोले कि सुहेल भाई देखिए से ऐसी ऐसी बात है, से करंट लग गया तमन्ना के। हम कहे जब तमन्ना के करंट लग गया है तो भारे जाने से क्या फ़ायदा है, उसको डायरेक्ट लेकर के हॉस्पिटल आवे। सो उसको कहिए कि पानी रगड़ते हुए हॉस्पिटल लेकर के आइए। तो हम इनसे फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद हमने बात किया तो बोले क्या बात है। तो शाहिद का छोटा भाई जिसका नाम जो है इरफान है, वो बोला कि भैया बात ऐसा है कि हम कहे तुम उसको जो है हम लोग को जाने से वहाँ भाई कोई फ़ायदा नहीं, टेम्पू उम्पू है तो तुम ले करके डायरेक्ट हॉस्पिटल और पानी रगड़ते हुए आओ। बोला भैया आप तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, से फांसी लगा के मर गई। हम कहे करोगे कमिनतौरी? हम बोला इस बात को कमिनतौरी करोगे? साला बहनों की रिश्ता है। तो हम उसको बोला जो बोलना था बहुत कुछ बोला। उसके बाद हम मुस्लिम बोला चलिए ना महाराज। हम कहते मजाक है, छोड़िए निकाल जाइएगा, वो ये सब मजाक कर रहा है, साला बहनों की रिश्ता मजाक हो रहा है। बोला नहीं सीरियसली बोला है। तब पर भी नहीं हम लोग को विश्वास हुआ। हम चलते जा रहे हैं, दोनैया तक के जाते जाते मुस्लिम भाई के ही बोले कि मुस्लिम भाई मजाक किया, अरे साला बहनों की रिश्ता था बाय में काहे हो रहे हैं। बोला चलिए तो अब दोनैया पहुँचिए कि थोड़ा दूर जाने में क्या फ़ायदा है। तो जब हम गए तब तक के हमको विश्वास नहीं था कि ये बात जो है वो किया होगा। तो जब घर पे पहुँचे देखे पूरा भीड़ लगा हुआ है, तब हमारे दिल में इस वसवसा को हुआ कि जो है हाँ घटना हो गया लगता है। तब जाके देखे सबसे फर्स्ट में जाने वाले हम हैं और मुस्लिम भाई हैं उस घर में।
तो जाके देखे तो लड़की जो है बेड पे ऐसी पड़ी हुई लगती है, सोई हुई है। तो उसको मुंह को जो है अभी भी देखिएगा, मेरा टीवी वहाँ पे अथी किया गया वीडियो, हम उसको हाथ से लड़की को हिलाया डुलाया तो देखे कि ये तो ख़त्म हो चुकी है, समझ गए। और ये बराबर जो है यही नीति जो है आजमाते रहता था, पैसा मांगो पैसा मांगो, और सऊदीया से भी घूर के चला आया। उस टाइम भी इन लोग मदद किया है, समझ गए। अच्छा, पहले भी 8 साल का जो है गर्भवती औरत थी, 8 महीने की। 8 महीने की। अच्छा, पहले भी मारपीट करता था क्या बाबू घर पे मम्मी के साथ? आप देखते थे मारपीट करता था? हाँ। चलिए तो आप लोगों ने देखा यहाँ घटना की लाइव तस्वीर बयां किए इनके परिवार, महिला मृतक के परिवार, और जो बच्चों ने पोल खोली है ये सबसे बड़ी बात है। और इससे बड़ी कोई आई विटनेस गवाह नहीं मिलेगी हमारे जज साहब को और प्रशासन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जल्द गिरफ्तारी किया जाए। सुनील भाई भी गए और हुए थे वहाँ। अच्छा, आप देखे थे? यहाँ वो मुस्लिम, मेरा सुनील यादव नाम हुआ, गुरी से अच्छा। रहने वाले हैं। अच्छा। वो हम सुबह में फतेहपुर गए थे, वहाँ से लौट के खाना खा रहे थे, उसी बीच मुस्लिम का मम्मी गई, बाबू से जरा सा गाड़ी निकालने से तमन्ना कैसे हो गई। हमको भी नहीं विश्वास हुआ कि ऐसा हो सकता है। हमने तुरंत गाड़ी निकाला, ये लोग को लेकर के वहाँ गया। जाने के बाद वहाँ जब देखता हूँ मैं तो गजब का स्थिति है। वो तमन्ना जो है बेड पर लेटी हुई है, उसका चूड़ी फूटा हुआ है, हत्या कर दी गई है। मतलब लग रहा है कि जैसे अगर मान ली ठीक है फांसी लगाएंगे तो फांसी लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ तो दाग होगा ना, कहीं फांसी का मतलब कुछ तो होना चाहिए। साफ तौर पे उसकी हत्या की गई थी। हत्या की गई है, कहीं भी कोई वैसा नहीं है और एकदम स्पष्ट रूप से है हत्या की गई है। इसमें प्रशासन की थोड़ा सा लापरवाही है कि अभी तक ये जो है मेन दो का गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको ध्यान में लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके शेयर करेंगे, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन लोग को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करिए ताकि इन सभी परिवारों को इंसाफ मिल सके। तो आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर, धन्यवाद।